आशीर्वाद दे सकते हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, सदा सुखी रहे, कामतानाथ भगवान खुश रखे, भंडार भरे रहे, मनोकामना पूर्ण हो, खेती में सफल हुए, नेतागिरी में बढ़त हुए, मोड़ी माड़ा पड़त हुए, नौकरी फैलागत हुए, संत सेवा करत हुए, जय कामतानाथ की। भविष्यवाणी कर देखो भविष्यवाणी क्या, भविष्यवाणी से जो बोल रहे हैं हवा तो कांग्रेस की लग रही है। कमलनाथ बीजेपी आएगी, बीजेपी कमलनाथ आएगा, कमलनाथ बीजेपी कमलनाथ आएंगे। पार्टी सिंधिया अपने घर पे रहेंगे। सिंधिया जी कमलनाथ। कमलनाथ हाँ। कांग्रेस पार्टी। हाँ, कांग्रेस पार्टी। कहने को मतलब जो है कि पैसा तो आ रहा हो, पर पैसा जो बीच ही में खा रहा है, गरीब तक तो पहुंचा ही नहीं रहा हो। आधे जाके कट गए, आधे बाएं कट गए, आधे बागे कट गए, झोला कबा झोला में लगाओ, कहाँ में लगाओ भाई, कुछ नहीं मिला। मेरी बेटी 10वीं में पास हुई थी, 97% आए। शिवराज ने कुछ नहीं दिया, क्या दिया मेरी बेटी को? चली तो हवा चली, ये प्रियंका गांधी की लहर चलने के लिए धंधा नहीं बचा कोई। क्या ये पैसे वालों की कांग्रेस आएगी पहले, बीजेपी तो गई। कमलनाथ शिवराज सिंह कमलनाथ आएगा। जीजा जी को डंडे देना, बहन हुए तो घुसेर रहा, बहन तो दुनिया ही पकड़ ली। जीजा को तो पूछ लो कैसे ला रहा है 200 रुपए कमा के। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। मध्य प्रदेश में चुनाव है, साधु संत मेरे साथ दिख रहे होंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दावा करते हैं कि साधु संतों की सरकार है और योगी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश की जनता बहुत खुश है, राम मंदिर बन चुका है। पर सवाल यह है कि क्या मंदिर पर इस बार जनता वोट कर देगी? मध्य प्रदेश में इस वक्त हम लोग हैं, क्या इस विधानसभा चुनाव में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व पर जो है वोट ले पाएंगे? साधु संत है वो किसकी लहर देख रहे हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कहाँ से आए हैं आप? बेटा चित्रकूट से आए। चित्रकूट से आए हैं आप, जिले जिले घूमे, आपने अभी बताया मुझे। किन किन जिलों में गए हैं आप? दतिया, झांसी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर। तो आप अन्य जिलों में भी घूम चुके हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। नहीं बेटा, कांग्रेस आएगी, अब कह रहा हूँ तो कांग्रेस की लहर आपको लग रही है? हाँ, कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम साधु संतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर सब जगमगा रहा है देश में, लग रहा है आपको? ठीक है बेटा, तो साधु संत अगर अपन दिन काट लेंगे, ये किसान का तो गाँव में भटकेंगे पैमोनी मोड़ा है, किसान की हक में तो नहीं है अच्छे। साधु संत तो ठीक है, फिर मंदिर फिर दिन काट लेंगे, लेकिन ये गृहस्थ लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? महंगाई बहुत कर गई। मतलब आज साधु संत भी चाह रहे हैं कि किसानों को प्रॉपर मुआवजा मिले, रोजगार हो देश में। हाँ, रोजगार हो, किसान अगर किसान सही है, किसान अगर कोने की बात दुखी नहीं है तो साधु सही है, और जब किसान दुखी है तो साधु दुखी है। हाँ, राहुल गांधी को तो आप जानते ही होंगे, तो कहा जाता है राहुल गांधी को कुछ लोग पंडित राहुल गांधी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। आपको लग रहा है हिंदू विरोधी है राहुल गांधी? मतलब हिंदुओं के पक्ष में नहीं है? नहीं, हिंदुगन में है ना। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी जो है कहते हैं लगातार कि हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलती, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं बोलता है, लगता है साथ में। जागी सरकार बन जाए तो अपने हिसाब से कहता, अपने हिसाब से सुनाते। अब जागी सरकार बन जाए वो अपन की है, कांग्रेस की बन जाए तो कांग्रेस अपन की है, अब बीजेपी की चल रही तो भी अपन की है। आपको क्या लगता है किसकी बन रही है? भविष्यवाणी कर देखो भविष्यवाणी क्या, भविष्यवाणी से जो बोल रहे हैं हवा तो कांग्रेस की लग रही है, और फिर परमात्मा जाने के को बन रहा हो। बात कह रहे हैं, सत्य बात तो ये कांग्रेस सही कह रहे बाबा, बाबा सही कह रहे हैं। हाँ बाबा बात सही कह रहे हैं। ठीक है बाबा जी, आपने बाल भी बढ़ा रखे हैं, मैं जानना चाहूंगी कितने समय से? बहुत समय से, हमारी तो पूरी जिंदगी कट गई जिनई में। पंडवती तप रहा है, धूनी तप रहा है, बबूती भर रहा है, तो जटा बन रहा है। तो आपने दोनों सरकारें देखी होंगी केंद्र में, तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है केंद्र में? बढ़िया माहौल तो बढ़िया है, फिर महंगाई बढ़ जात, कभी कम जात, फिर किसान ने गड्ढ है। अरे किसान तो की है, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? वो राहुल गांधी तो आएगा, सदा सुखी रहो, कामतानाथ भगवान खुश रखे, भंडार भरे रहे, मनोकामना पूर्ण हो, खेती में सफल हो। श्लोक अगर आप लोगों को आते तो सुना दीजिएगा। यही सुना हमको। बता तो रहे थे मंत्र, कोई श्लोक आप बता दीजिए। हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, सदा सुखी रहे, कामतानाथ भगवान खुश रखे, भंडार भरे रहे, मनोकामना पूर्ण हो, खेती में सफल हुए, नेतागिरी में बढ़त हुए, मोड़ी माड़ा पड़त हुए, नौकरी फैलागत हुए, संत सेवा करत हुए, जय कामतानाथ की। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, आप लोग जैसे साधु संत भी आपने देखा होगा कि मंदिरों में हम लोग दान देते हैं, वो दान का पैसा भगवान में भी उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इस पर आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि इतना पैसा फंड में जाता है, अगर ये गरीब जनता को दे दिया जाए तो क्या साधु संत चाहते हैं वो पैसा गरीबों को मिले?
आश्रम बनवाओ नहीं गरीबन कौन दे और गरीबन को दो, जिनकी ज्यादा भूखे हैं बिना भी देखो गरीबन को दे रहा, मुचंडन को दे रहा है, गरीबन को कभी नहीं पहुँच रहा हो। हाँ, कुछ नहीं पहुंच रहा। गरीब तो भूखे मर रहा बेटा जहाँ की था। मध्य प्रदेश में कौन, कमलनाथ या शिवराज मामा? कमलनाथ। कमलनाथ। हाँ। कांग्रेस पार्टी। हाँ कांग्रेस पार्टी। कहने को मतलब जो है कि पैसा तो आ रहा हो पर पैसा जो बीच ही में खा रहा है गरीब तक तो पहुँचा ही नहीं रहा हो। आधे जाके कट गए, आधे बाय कट गए, आधे बागे कट गए, झोला कबा झोला में लगाओ, कहाँ में लगाओ भाई, कुछ नहीं मिला। अरे मोदी जी कह रहे हैं जहाँ कदम रखता हूँ वहाँ जीत जाता हूँ चुनाव। अरे वो तो ठीक है, वो परमात्मा बताए भाई, तो भाई हम कुछ नहीं कह पा। राजा भरत की नहीं भाई, भी तो मोदी जी के, ये पब्लिक है बेटा। पब्लिक है, बदलाव हो जाएगा। हाँ वहाँ राजा भरत वहाँ पब्लिक है, जितको हो गई जितको गाओ। भाषण बोलो, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं। हवा चली तो हवा चली, ये प्रियंका गांधी की लहर चली। प्रियंका गांधी की लहर। लहर है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कौन? प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, और सरकार बनेगी कांग्रेस की। बहुत दिन हो गए। कमलनाथ आएंगे या शिवराज मामा की सरकार? शिवराज जी आ जाएंगे। शिवराज सिंह को जमाना न करा। कर्नाटक में चुनाव भाव तो बीजेपी को तो नहीं है, तो कांग्रेस ही आई थी कि नहीं आई थी बीजेपी? मध्य प्रदेश में कौन आएगा? मध्य प्रदेश में आएगा कमलनाथ। कमलनाथ मामा कह रहे रैली कर रहा हूँ, भीड़ की भीड़ आ रही है। मेन भीड़ रचना नहीं, किसी की सुनाई नहीं, कहते पैसे दे देते, किसी के लाने वो कहते। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में? शिवराज जी आ रहे हैं। शिवराज जी लाडली योजना ला रहे हैं। हाँ। पर चुनाव से पहले कुछ लोग कह रहे हैं जुमला है, कुछ दिनों पहले क्यों लाए? पहले इतने साल सरकार थी, क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। लेकिन कुछ लोग ले भागे नहीं, पहले नहीं बन गया तो कुछ लोग ले भागे नहीं, पहले ही राज्य बना लाओ तो कमलनाथ ने। अच्छा। हाँ विधायक टूट गए। हाँ विधायक बच गए लेके सिंधिया जी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव? माहौल तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कह रहे हैं शिवराज मामा पूरी बहुमत से जीतेंगे। कोई नहीं है, तुम कोई भी मेरे वोटों में जाओ 10 जने, मैं पैसे दूंगा उनको 100 रुपए, वो भी आएंगे। अब बेलदारों की भीड़ जा रही है, पैसे दे के भीड़ जा रही है। पैसे दे के भीड़ आ रही है। सर, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की। मोदी जी आए थे, क्या कह रहे हैं? 300 रुपए में खरीद के लाए थे। देखो जो अभी मोदी जी आए थे तो 300 रुपए में गांव से लेके आए। पढ़ते हैं, पैसे बांटते हैं, ठीक है। अच्छा, मोदी जी पैसे सब पैसे बांटते हैं। मोदी जी पैसे नहीं बंटवाते हैं, किसी ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं। पैसे बांटते हैं, लेकिन रैली में पैसे दे के बुलाए गए थे लोग। जरूरी में आते हैं, ठीक है, और सब पैसे से काम होता है। कांग्रेस की रैली में नहीं आते पैसे दे के। अरे सब बुलाते हैं। जब चुनाव चलते हैं, जब पैसे बढ़ते हैं, दारू बढ़ती है कुदम से, ठीक है। हाँ, सबके घर में आती है, कहीं दारू, कहीं साल, कहीं पैसे, सबको 500 रुपए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, उनका ये बयान भी है कि हम जो है हर 1 मिनट, ये 18 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। क्या मध्य प्रदेश के अंदर रोडवेज बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? क्या रोडवेज और कोई बसें नहीं होना चाहिए? अन्य राज्य, चाहे भारत में किसी राज्य में चले जाओ, रोडवेज की बसें चल रही हैं, और क्या मध्य प्रदेश में रोडवेज की बस नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी, महिलाओं को कई जगह देखा गया कि महिलाओं को फ्री चल रहा है। किसी जगह सिंह चौहान कह रहे लाडली योजना लाएंगे। अरे लाडली योजना बहनों के लिए लिया है ना, बहनों के पास से 500 रुपया छुड़ा रहे हैं, 1000 रुपए छुड़ा रहे हैं। वो तो बहन कह रहे हैं जीजा जी को डंडे दे रहा, बहन हुआ तो घुसेर रहा, बहन तो दुनिया ही पकड़ ली। जीजा को तो पूछ लो कैसे ला रहा है 200 रुपए कमा के, सुबह से काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है। 200 रुपए के चक्कर लगाए ऑटो से, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑटो वाले परेशान है यहाँ से। पैसे 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए कमा के बैठे। हम 9 बजे के आए हुए हैं, क्या करेंगे हम? जीजी को तो दुनिया पैसे देती है, जीजा तो पूछ लो धंधा चल रहा है कि नहीं। जीजा को है यहाँ मध्य प्रदेश सब में। खत्म कहानी हो गई। जीजा को कमलनाथ चल रहे हैं यहाँ। कमलनाथ ही चलेगा। क्या लग रहा है जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए वो पूरे कर पाएगी? जुमला तो नहीं है, चुनावी जुमला हो सकता है। ये बताओ, मैं अभी कर्जा ले लूँ किसी से, किसी चीज की प्रॉपर्टी बेच के काम करवा दूं, आपकी नहर में काम हो गया, अब तुम्हें मालूम है पैसा कहाँ से आया? कर्जा लिया है ना बीजेपी वालों, अब वो पटाएगा कौन? हम लोग पटाएंगे। तुम सब क्या ये बेलदारी कर रहे हैं? नेता लोग सब कर रहे हैं क्या? महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? कौन लाएगा? हम लोग पेट्रोल पर पैसा बढ़ा दिए, सिलेंडर पर पैसा बढ़ा दिया। आप लोग अभी कह रहे थे कि चुनावों में पैसे दे देते हैं, शराब बढ़ती है, बेलदार मिल जाता। क्या लग रहा है
है जनता को अगर पैसे दिए जाए, शराब बांटी जाए तो वोट बदल जाएंगे? अभी मोदी जी अभी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आए थे, अभी 19 तारीख को फिर ग्वालियर आ रहे हैं। ये खर्चा हो रहा है, ये किसके ऊपर जाएगा? जनता के ऊपर सारा खर्चा होने वाला है। ऐसा करेंगे। और विदेशों में मोदी जी, एक बात मैं आपको बताऊं, जी। अभी मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, एजुकेशन है, हमारे यहाँ से अच्छा यहाँ पे है। अच्छा। थर्ड क्लास की नहीं, यहाँ से अच्छा है। आपके यहाँ पे एमपी में अच्छा है। हाँ। और यहाँ पे जो सोशलिटी है, लोगों के पास में एकजुटता अच्छी है। हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सरकार ने है जो लोगों को लाडली बहन योजना दी है और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी दी है। लाडली बहन योजना अभी उन्होंने घोषित किया है, तो चुनाव से पहले क्यों याद आता है भारतीय जनता पार्टी को? चुनाव के पहले भी कोई बहुत सी चीज़ें, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। हमारा रोजगार था, हम जब टेम्पू चला, मेरे भाई एक बेटी है, मैं उसको पढ़ाऊँ, क्या करूँगा? लोग पहले मैं 500 रुपये कमाता था, 300 रुपये, अब टेम्पू टमटम डाल दिया, मैं कहाँ से लाऊँ कमा के? बेटी को कैसे पढ़ाऊँ? एक ही बेटी है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस को देंगे हम लोगों को चाहिए ना, वो भी तो वही कह रहे हैं, रोजगार उनको भी मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है? 200 चले इनका चल रहा है, दूसरे लोग भी आएंगे, उनको भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं है, सब ऑटो नहीं चला सकते ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वैकेंसी नहीं निकलती, पटवारी की भर्ती निकली थी, अभी पेपर लीक हो जाता मैं है। आपको बताता हूँ कि या तो रोजगार आपको 2 टाइप से मिलता है, या तो आप जिस हिसाब से पढ़ा लिखा रहता है आदमी, उस हिसाब से मिलता है। पटवारी का जो निपटा नहीं है अभी तक, ये सर बोल रहे हैं जो पटवारी का क्यों नहीं निपटा? जैसी मिल है, रहना कितनी जगह पड़ गया। अरे रोजगार दो ना, नौजवान फालतू फिर रहे हैं, पैटी डलवा। शिक्षा के हिसाब से मिलता है ना। अभी आप कहो हमारा रोजगार छीन लिया। पढ़े लिखे नहीं हो, आप कहोगे आपको कलेक्टर बनना है, डीएम एसडीएम बनना है, पढ़े लिखे वो पढ़े तो नहीं चले। लेकिन उनको मैम आप ये बताइए, आपको कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है पेपर देने जाते, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर समय तो बर्बाद हो रहा है। चाहे बीजेपी सरकार है या कोई भी सरकार आए, आप एजुकेशन के हिसाब से ही दे पाएंगे जॉब, और जॉब जो निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा उतना ही दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी जॉब दे देगी, ऐसा नहीं बातें क्यों करती है चुनाव में? कोई भी गवर्नमेंट रहे। लाडली योजना अभी चुनाव के बाद सब बंद हो जाएगी, लाडली योजना कुछ नहीं मिलेगा। चुनावी जुमला है सब, चुनावी जुमला है सब। हाँ, ऐसे ही है। मोदी जी के चेहरे पे वोट हो जाता है, मोदी जी रैली कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। अच्छे दिन क्या क्या हमारा रोजगार छीन लिया। पहले हम अच्छा कमाते थे, टमटम डाल के कहाँ है? कांग्रेस का अच्छा आप लोग ये कह रहे हो कि पढ़े लिखे, हम खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? जब हम 200 रुपये कमा रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? हम बताइए आप। हमारा जैसी मिल हमारा बर्बाद हुआ, जहाँ कुछ हुआ उनका हिसाब हुआ जैसी मिल का अभी तक ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया कोई भी। लेकिन सरकार आएगी तो उस पर आदमी ध्यान देगा ना। बहुत अच्छा इनका सवाल है, अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़े? सरकारी स्कूलों में व्यवस्था होनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। बताइए, प्राइवेट स्कूल है ना, इतना फीस है, वो हम लोग कैसे भर पाएंगे? हम एसडीएम बनता है, आप भी किसान, अभी मिडिल क्लास फैमिली से होगी, जितने भी लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो डिपेंड होता है बच्चा किस टाइप से पढ़ता है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में डालने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करोगे आप? वो आप कैसे करोगे? अगर मैं किसान आदमी हूँ तो मैं अपनी मेहनत करके करूंगा। अभी जरूरी नहीं है कि मुझे सरकार, तो जो लोग नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए ये नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चे पढ़े ना। मैम जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी मिल के ही अपने लड़कों को पढ़ा पाएं। हमें यही भाई हैं यहाँ पे, वेतन तो मिलना चाहिए ना। क्या न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए? अब सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? मालमपुर की अभी जो मैं आप बोल गवाली मालमपुर देखिए 8,000 रुपए सैलरी मिल रही है, जिसमें 12 घंटे काम करता है, उसमें वापस होके आता है मैडम। और भैया एजुकेशन के हिसाब से रोजगार मिलता है ना, हम पे नहीं है, होता है। वो अभी आप कहो ये मैडम सुन लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे अपने हिसाब से नौकरी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट में। एजुकेशन के हिसाब से अगर रोजगार मिलता है तो दाल इनके लिए सस्ती बनाइए ना। बात करता हूँ आपसे ही, मैं बात करता हूँ कि आपको एजुकेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए में सैलरी है, ठीक है? क्या गरीब आदमी को सैलरी 10,000 रुपए नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी को, जो बड़े आदमी को रोजगार मिल रहा है, जो एजुकेशन के साथ रोजगार मिल रहा है, गरीब आदमी को उतनी सुविधाएं मिलती है ना। आप मुझे बताओ, सुविधाएं मिलती, वही सुविधाएं तो हम सरकार अभी मैं अपनी मदर का इलाज करवा के आया हूँ यहाँ पे सहारा हॉस्पिटल में। वहाँ पे मेरे पास में आयुष्मान कार्ड नहीं था, ठीक है? जो गरीब लोगों के पास में आयुष्मान कार्ड था उनको फुल फैसिलिटी मिली हुई है। लेकिन आज हमसे पूछो क्या, आज बनवाने में कितने चक्कर लगाने
पड़ते हैं, बनते हैं तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के अंदर ये होता है कि आधा कमीशन वो ले लेते हैं डॉक्टर वाले ले लेते हैं। अब 5,000 का इलाज होता है 20,000 वो ले लेते हैं खाते हमारा आयुष्मान कार्ड के अंदर। ये तो आप लोग जांच करवाओ ना, आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो कि हमारा आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड लगाने कि घपले होते हैं। जूते ही चल जाते हैं कंप्लेंट करते हमारी है ना, अभी हमारी हड़ताल होगी टेम्पो वालों की, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, उनका कोई कार्रवाई नहीं है, पैसे खाते हैं अधिकारी लोग, सरकारी नौकरी वाले, उनको रोक टोक नहीं है। 10-10 सवारियां भरते हैं टमटम वाले, 10-10 सवारियां भरते हैं टमटम वाले, 10-10 सवारी हमारे रोज रास्ते में निकल जाए तो एक सवारी नहीं मिलती हम लोगों को। मेरी बेटी 10वीं में पास हुई थी, 97% आए, शिवराज ने कुछ नहीं दिया। क्या दिया मेरी बेटी को? कोचिंग वाले दुनिया में अपनी एक बेटी है मेरे पास बस ओनली, और टेम्पू चलाता हूँ, उसी को पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है। कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। कमलनाथ या शिवराज? शिवराज सिंह चौहान आएंगे? नहीं, शिवराज ने नहीं दिए पैसे, मतलब ये 97। बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? कमलनाथ बीजेपी आएगी, बीजेपी कमलनाथ आएगा, कमलनाथ बीजेपी कमलनाथ आएंगे। पार्टी सिंधिया तो अपने घर पे रहेंगे। सिंधिया जी पार्टी जल्द मैं आपको बताऊँ ना, चलिए पार्टी का नहीं हुआ, वो जनता का क्या हुआ? मैं जो यहाँ पे कानून व्यवस्था है यूपी से अच्छी मुझे यहाँ पे लगती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, लोगों को देख यूपी में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लॉ था, क्रिमिनल बहुत ज़्यादा था। अभी वहाँ पे सुन हो रहा है हमारे योगी जी के आने की वजह से, लेकिन यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा की वजह से बहुत अच्छा यहाँ मजदूरों के लिए धंधा नहीं बचा कोई। क्या ये पैसे वालों की कांग्रेस आएगी पहले, बीजेपी तो गई। कमलनाथ, शिवराज सिंह कमलनाथ आएगा, कमलनाथ आएगा, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए ये आपने तमाम जनता की आपने राय सुनी। यहाँ पर आम जनता ने अपने अपने मुद्दे गुनवाए कि इस बार किन किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई से जनता परेशान है। यहाँ कुछ कांग्रेस समर्थक है, कुछ बीजेपी समर्थक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।